जब झनक की इज्जत बचाने की बारी आती है तो अनिरुद्ध चुपचाप खड़े होकर के तमाशा देख रहा होता है, जहाँ सृष्टि उसके घर वालों की बहुत ज्यादा तमाशा बनाती है। इवन वो बिपाशा को भी खरी खोटी सुनाती है और इस कदर इन सभी को हुमलेट्स करती है ना, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। यही सारी चीजें अनिरुद्ध के दिल में घाव कर जाती है। घुमा फिरा करके डांस की बारी आती है। हालांकि हप्पो खींच करके उन दोनों को डांस करने के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ पे अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं डांस करता, बल्कि वो चुपचाप कोने में खड़ा होकर के बस सबको डांस करते हुए देख रहा होता है। लेकिन जब आशीर्वाद की बारी आती है और सभी लोग आशीर्वाद देने लगते हैं तो पहले हप्पो की मॉम डैड की बेइज्जती होती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है पैसों को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे जब वो पैसे देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे है नहीं, 2-3 हजार रुपए होते हैं और कुछ पैसे वो अपने पास से मिला करके लिफाफे में करके देते हैं। तो यहाँ पे सृष्टि वो बोल देते हैं कि मेरी बेटी के पास में बहुत सारे पैसे हैं और पैसे उससे नहीं चाहिए, अपना तोहफा अपने पास रखो। हालांकि यहाँ पे अनिरुद्ध उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप तमाशा देखता है और बिपाशा की भी यहाँ पे भर भर के बेइज्जती होती है। क्योंकि अब सृष्टि जानबूझ करके बात उठा देती है कि ये जॉइंट फैमिली जो होती है ये मोखोरो जैसी होती है, उनमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। बाहर से तो भड़े पूरे दिखते हैं लेकिन अंदर से सब खोखले होते हैं। अब ये सारी बातें बिपाशा को भी बुरी लगती है। हालांकि अब यहाँ पे वो झनक को बोलने लगते हैं कि झनक, ये तेरी बहन है ना, तेरे जब आशीर्वाद सेरेमनी हो रहा था तेरे लिए तो मैंने अच्छा लड़का खोजा था ना। अब यहाँ पे वो तेजस की बात उठा देती है ताकि सभी की नजरों में वो झनक को गलत साबित कर सके। अब यहाँ पे वो अनिरुद्ध को बोल देते हैं कि अनिरुद्ध, अगर तुमने तमाशा नहीं किया होता तो आज शायद झनक की शादी हो चुकी होती। तो अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ, मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ, ये गलती मैंने की है, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे उस दिन ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अब ये बातें सुनने के बाद में झलक को बहुत अजीब लगता है कि अरे मेरी जान खतरे में थी उस दिन, अगर मैं तेजस के साथ में चली जाती तो मुझे मार देता। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपने गलत किया मुझे बचा करके, तो सच में आप कितने गलत हैं। कहीं ना कहीं अब इन सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है छोटन, लेकिन हर बार जब वो उसकी फीलिंग्स को बताता है अनिरुद्ध की इसको, तो इसे अजीब सा लगता है। इसे लगता है कि शायद नहीं, वो दिखावा करते हैं, हमारे सामने बुरे बनते हैं, क्योंकि उनके दिल में तो बहुत सारे पाप है ना। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं छोटन को भी परेशान करती है, लेकिन ये जो घूम फिरा करके बातें आती है ना और इसकी पूरी फैमिली को बेइज्जती होने लगती है, तो यहाँ से तो मोह भंग होना इसका तय हो जाता है। जैसे जैसे अनिरुद्ध को पता चलता जाएगा कि अर्ची से शादी करने के बाद में वो अपने ही परिवार से, अपनी खुशियों से दूर हो जाएगा, क्योंकि भाई आशीर्वाद सेरेमनी में साफ साफ क्लियर कर दिया जाता है कि शादी होते ही अर्ची उस घर में तो नहीं रहेगी, इसको कहीं बाहर ही जाना है और वो अनिरुद्ध लेकर के जाएगा। हालांकि अब वो अपने परिवार से प्यार करता है और कहीं ना कहीं यहाँ शुभ दिखाना चाहता है कि अगर हम लोग चले गए तो फिर मेरे हिस्से की तो जो भी चीजें हो सबको ये लोग खा जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ झनक और अनिरुद्ध को पास लाने के लिए की जा रही है, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे, कॉन्टेक्ट शादी होगी, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को दूर किए जाएंगे और तब मजा तो कोई लोग आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले तो पूजा में जो तमाशा हो जाती है, झनक बेहोश हो जाती है और इसके बाद आशीर्वाद सेरेमनी अनिरुद्ध के दिल में फीलिंग जगा देती है।